हेलो गाइस, अगर आप भी क्लास 12th में पढ़ते हो तो आप सभी बच्चों के लिए क्लास 12th बायोलॉजी का 200 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास लेकर आ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, इस 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सारे बच्चे याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी 200 ऑब्जेक्टिव में से आपके परीक्षा में 30 प्लस ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, यह बायोलॉजी का क्लास काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जो जो प्रश्न का उत्तर आता है नीचे चैट सेक्शन में लगाते चलेगा। अगर हमारे चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से इसी प्रकार के लंबा वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। एक ही वीडियो में प्यारे बच्चों 200 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करूंगा और एक ही वीडियो में आपका 30 मार्क्स कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, शानदार से सेशन को करते फट स्टार्ट। सब्सक्राइब हर एक बच्चे कर लीजिएगा, और जो बच्चे नोट्स नहीं लिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर हर एक बच्चे नोट्स ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है कि अल्कोहलिक किण्वन पाया जाता है, यानी कि अल्कोहलिक किण्वन किसमें होता है। तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, अल्कोहलिक किण्वन होता है ना जो ईस्ट द्वारा होता है, ईस्ट द्वारा होता है। ए नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री का 200 ऑब्जेक्टिव का क्लास नहीं देखा तो चैनल में जाकर देख सकते हैं। ये याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इस चैनल के माध्यम से वही प्रश्न कराए जाएंगे जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस चैनल से जुड़ जाना, और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे मैसेज कर व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो रख हौसला, वो मंदिर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर मत बैठ रे मुसाफिर, तुझे समंदर भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो बच्चों, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना, शुरू से लेकर लास्ट तक सारे बच्चों को वीडियो को देखना, एक भी क्वेश्चन नहीं मिस करना है। जो बच्चे वीडियो पर क्लिक किए हो तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है। चलिए, यकृत किसका भंडारण करता है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, यकृत किसका भंडारण होता है। तो आप लोग को याद रखना है ग्लाइकोजन का होता है, याद रखिएगा। बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा सारे बच्चे। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, तो टी लिम्फोसाइट होता है प्यारे बच्चों जो कहाँ उत्पन्न होता है। तो आप लोग को याद रखना है कि थाइमस से होता है, थाइमस से टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शुक्राणु की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे होती है, यानी शुक्राणुओं की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसमें होती है। तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, शुक्राणुओं की उत्पत्ति होता है ना जो किससे होती है। तो आप लोग को याद रखना इसका करेक्ट आंसर लघु बीजाणुभानी से होती है। किससे होती है, लघु बीजाणुभानी से। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चा ये 200 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया, मैं बता दूं उसके परीक्षा में 30 नंबर यहाँ से बिल्कुल कंप्लीट हो गए। तो ये टेंशन आपको नहीं लेना है, सिर्फ आपको मैं यही हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ। पूरा वीडियो का मकसद मेरा सिर्फ एक है कि इस वीडियो पर जितने भी हमारे प्यारे बच्चे इस वीडियो पर क्लिक किए हैं, प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को प्लीज़ पूरे अंत तक देख के जाना है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगा, बहुत मेहनत, इतना कि आप कह नहीं सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्लीज़ यह हमारे मेहनत को अगर आप समझते हैं तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देख के जाएगा, और हर एक प्रश्न का उत्तर चैट सेक्शन में आना चाहिए। जो बच्चा वीडियो को देख रहा है, हर एक बच्चे का आंसर नीचे चैट सेक्शन में आना चाहिए। कमेंट बॉक्स खोल लीजिए और जो प्रश्न का उत्तर आता है सही नीचे कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, ताकि मैं देख सकूं कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, शुक्राणु की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे होती है। तो शुक्राणुओं की उत्पत्ति होता है ना मेरे प्यारे बच्चों जो लघु बीजाणुभानी से होता है। किसे, लघु बीजाणुभानी से। करेक्ट आंसर क्या लगाओगे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, कहा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पीसीआर तकनीक में इस्तेमाल होता है, यानी पीसीआर तकनीक में इस्तेमाल होने वाला कौन होता है। तो आप लोग को याद रखना है, यानी टैक्स पॉलीमरेज हो जाएगा, यानी जो पीसीआर तकनीक में क्या होता है, इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा टैक्स पॉलीमरेज। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो 5 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और कहीं से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये 200 ऑब्जेक्टिव को बार बार देखिए, एक बार नहीं कम से कम 20 बार वीडियो को देखिए, ताकि 200 ऑब्जेक्टिव है ना जो कहीं से भी पूछा जाए इस वीडियो में से आप लोग बनान ले। यानी कि ऐसे 30 ऑब्जेक्टिव आता है तो 30 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल छाप कर आए परीक्षा हॉल में। ठीक है ना, इसका गारंटी लिया हूँ। ठीक है, और रोज क्लास कीजिएगा। रोज क्लास का टाइमिंग बता दे, 7 बजे से चलता है। जो बच्चा अभी से लेकर एग्जाम तक मेरे साथ जुड़कर प्रिपरेशन करता है, उनका परीक्षा में कभी कम मार्क्स आने नहीं देता हूँ, क्योंकि इसकी तैयारी इतनी मजबूत हो जाती है कि कितना भी गिरेगा बच्चा ना तो 80% पर आ जाएगा, कितना भी गिरेगा बच्चा तो 400 नंबर ले ही आएगा। और जो बच्चा मेहनत कंसिस्टेंसी के साथ क्लास वगैरह किया, 450 नंबर कोई नहीं रोकेगा, फुल्ली गारंटी। ठीक है ना, और प्यारे बच्चों, चाहते हो कि बोर्ड परीक्षा में सबसे बढ़िया मार्क्स लेकर आए। बढ़िया मार्क्स का मतलब
क्या हो 400 प्लस 450 नंबर लाना चाहते हैं तो नोट्स ही है मेरे प्यारे बच्चों जो इतना अंक आपको दिला सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और सारे बच्चे नोट्स ले लीजिए। मैं नहीं कहता हूँ कि आप आगे नोट्स ही ले लीजिए, आगे आप प्रूफ देख लीजिए, हर साल का प्रूफ, हर साल का मतलब कोई साल ऐसा नहीं है कि आपको प्रूफ नहीं दूंगा, हर साल का प्रूफ देख लीजिए। क्वेश्चन पूरा टकराता है, पूरा का मतलब 70 में 70 की गारंटी लिया हूँ। तो नोट्स ले लीजिएगा सारे बच्चे, इस नंबर पे कांटेक्ट करके फुल्ली गारंटी लिया हूँ क्वेश्चन लड़ने का। तो इसका टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ मेहनत से पढ़ना है, नोट्स को ईमानदारी पूर्वक पढ़कर रोज क्लास करना है, ठीक है ना। किस प्रकार के मांसपेशियां के शारीरिक श्रम का उपयोग होता है तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, कंकाल मांसपेशियां हो जाएगा, ए नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। कहा जा रहा है यहाँ पर कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, यानी डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, डीएनए का पूर्ण रूप होता है ना जो क्या होता है, तो इसका सही आंसर आप लोग को याद रखना है क्या हो जाएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। करेक्ट आंसर की बात की जाए बी नंबर हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा, जो 200 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया परीक्षा में 30 नंबर फिक्स हो जाएंगे। नर्वस सिस्टम का कार्य क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है ना, इसका काम क्या होता है तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, नर्वस सिस्टम का कार्य होता है ना जो उत्तेजना को ग्रहण करके प्रतिक्रिया देता है, यानी उत्तेजना को ग्रहण करेगा फिर प्रतिक्रिया देगा। बी नंबर ऑप्शन के साथ जाइए और परीक्षा हॉल में तबाही मचा दीजिए, ठीक है ना। याद रखिएगा मानव शरीर में कक्षा पीएच कितना होता है, यानी मानव रक्त का जो होता है ना पीएच कितना होता है, तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, मानव रक्त का जो पीएच होता है ना जो कितना होता है तो आप लोग को याद रखना 7.4 होता है जो मानव रक्त का पीएच वैल्यू है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा प्यारे बच्चों, आप सारे बच्चे इस सारे क्वेश्चन को याद कर लोगे तो परीक्षा में एक भी सवाल नहीं छूटेंगे आपके, ठीक है। डीएनए का द्विगुणन किस चरण में होता है, तो डीएनए का द्विगुणन की बात की जा रहा है तो डीएनए का जो द्विगुणन होता है ना मेरे प्यारे बच्चों जो किस चरण में होता है तो आप लोग को याद रखना है कि डीएनए का जो होता है द्विगुणन होता है ना जो किस चरण में होता है, इंटरफेज में होता है। आप लोग को याद रखना है ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अस्थि और उपस्थिति का मुख्य अंतर किस में होता है, यानी अस्थि और उपस्थिति का मुख्य अंतर होता है ना जो किस में होता है बच्चों, तो याद रखना लोच का अंतर होता है। किसका होता है बच्चों, लोच का। आप लोग को क्या याद रखना है, बी नंबर आंसर, ठीक है ना। याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, अगर छूट गया तो समझिए यहाँ से 30 मार्क्स यहाँ से आएंगे ना जो आपका 29 हो जाएगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इतना बार वीडियो को देख लीजिए कि कहीं से भी सवाल आया जाए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप में बताने की काबिलियत क्षमता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मेरा एडवाइस यही है, वीडियो को पूरे जो अंत तक देखेगा उन्हीं का परीक्षा में बेहतरीन मार्क्स आएगा, जो वीडियो को छोड़कर जाएगा उनका कुछ नहीं होगा। फुल्ली गारंटी, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, फुल गारंटी देता हूँ। इतना कह दे रहा हूँ। रक्त किसका मुख्य श्वसन कैसों का परिवहन करता है, तो याद रखना 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, लाल रक्त कोशिकाएं। क्योंकि इतना आसान को सवाल दे रहे हैं, यानी कितना दे रहे हैं, 1 घंटा में 200 ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कर रहे हैं, वो तो कर ही नहीं पा रहा है तो वो कहाँ 4 घंटा मेहनत कर जिंदगी में मुकाम हासिल करेगा। आप ही सोचिएगा कि जो बच्चा 1 घंटा कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ नहीं सकता है वो जिंदगी में कहाँ 4 घंटा मेहनत कर या कुछ कर जिंदगी में सक्सेसफुल होगा। जो बच्चा अभी 1 घंटा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है वहीं उनको प्रॉफिट आगे चलकर जीवन में लाइफ में मिलेगा, ठीक है ना। फ्यूचर में सक्सेसफुल इंसान बन पाएंगे। इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान से, गलत नहीं होना चाहिए और प्रतिदिन क्लास करने चाहिए। चलिए यहाँ पे देखो डीएनए के लिए इनमें कौन सा जांच उपयुक्त है, तो डीएनए के लिए जांच उपयुक्त है ना जो पीसीआर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीसीआर। करेक्ट आंसर की बात की जाए ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। यहाँ पे कहा जा रहा है समरसता की खोज किसने की थी, यानी समरसता की खोज करने वाले कौन थे, तो आप लोग को याद रखना समरसता की खोज करने वाले थे ना जो कौन थे, इनमें से कोई नहीं थे मेरे प्यारे बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोग को याद रखना है। मनुष्य में रक्तचाप का सामान्य सीमा क्या है, यानी मनुष्य में रक्तचाप का सामान्य सीमा है ना मेरे प्यारे बच्चों जो क्या है 120/80 mmHg के बराबर है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, mmHg के बराबर है। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो आप लोग को क्या याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग को याद रखना ऑप्शन नंबर बी। क्या याद रखना बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे कहा जा रहा है मानव शरीर में प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है, यानी मानव शरीर में है ना बच्चों जो प्रोटीन का मुख्य स्रोत की बात किया जा रहा है तो आप लोग को याद रखना मानव शरीर का मुख्य प्रोटीन की बात की जाए तो दलहन हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या लगोगे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग को याद रखना है। चलेगा अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखो थायरॉक्सिन स्रावित होता है, यानी थायरॉक्सिन कहाँ स्रावित होता है, तो आप लोग को याद रखना है इंसुलिन में होता है मेरे प्यारे बच्चों जहाँ पर थायरॉक्सिन स्रावित होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी थायरॉक्सिन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए प्यारे बच्चों। कहा दे रहा है कि निम्न में से किसमें जैल द्वारा परागन होता है, तो जैल द्वारा परागन किसमें होता है, तो आप लोग को याद रखना है कि जैल द्वारा परागन हाइड्रिला में होता है। इसका सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखो, जीवाणु एवं कवक क्या होते हैं? तो जीवाणु एवं कवक है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो क्या होता है तो आप लोग को याद रखना है, अपघटक होते हैं। जीवाणु एवं कवक क्या है? तो अपघटक है, ठीक है ना, अपघटक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। मछली में उत्पन्न खाद्य जन्य रोग उत्पन्न करता है, यानी मछली में उत्पन्न खाद्य जन्य रोग क्या उत्पन्न करता है? तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, क्या उत्पन्न करता है? तो जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। क्या? जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है खाद्य जन्य रोग। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कैसे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा यौन संचारित रोग है? तो यौन संचारित रोग की बात की जाए तो याद रखना सिफिलिस हो जाएगा, जो यौन संचारित रोग है। करेक्ट आंसर की बात की जाए डी नंबर याद रखना है। जेमिल्स किसकी विशेषता है? तो जेमिल्स है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो किसकी विशेषता है? तो इसका सही आंसर आप लोग को याद रखना है, जेमिल्स है मेरे प्यारे बच्चों, जो स्पंज की एक विशेषता। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो अनुवांशिक कूट में कूटों की संख्या 64 होती है। इसका भी ऑप्शन नंबर डी आप लोग को याद रखना है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। 200 ऑब्जेक्टिव का क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ जीन पाया जाता है, तो निफ जीन किसमें पाया जाता है? तो इसका आप लोग को याद रखना, निफ जीन होता है जो क्या होता है? राइजोबियम में होता है। क्या होता है? राइजोबियम में। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। कहा जा रहा है मानव रक्त में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है, यानी मानव मादा में होता है ना जो अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन होता है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एलएच हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। कहा जा रहा है जंतुओं तथा पौधे के बीच संयोजी कड़ी कौन है? यानी जंतुओं एवं पौधों के बीच संयोजी कड़ी कौन है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, युगलीना हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर की बात की जाए सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन को, डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार क्या है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है मेरे प्यारे बच्चों, जो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो आधार होता है ना, जो क्या होता है? तो याद रखना माइक्रो जो होता है प्यारे बच्चों, माइक्रो सैटेलाइट द्वारा अनुक्रम विभिन्नता। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को, ऊर्जा को स्थानांतरण करने का ट्रैफिक स्तर एक दूसरे से कितना प्रतिशत होता है? तो कितना प्रतिशत होता है? तो इसका भी आप लोग को याद रखना है, 10% होता है, 10%। ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था, यानी ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किसने किया था? तो आप लोग को याद रखना है, ओपेरॉन मॉडल है जो जैबक तथा मनोड ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जैबक व मनोड ने क्या किया था? ओपेरॉन मॉडल को प्रस्तावित किया था। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। किन पौधों में निषेचन के लिए जल माध्यम की आवश्यकता है? यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, किसमें है ना जो पौधे में जल मान का आवश्यक है, याद रखना निषेचन के लिए। तो याद रखिएगा यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, बायोफाइटा, शैवाल, ये सभी हो जाएंगे। डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर हो जाएगा। कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ट्रेपोनिया जो होता है ना प्यारे बच्चों, पेलिडस किस बीमारी का रोगजनक है? तो किस बीमारी का रोगजनक है? तो बच्चों आप लोग को याद रखना है, सिफिलिस हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। कहा जा रहा है अफीम किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो अफीम होता है जो बच्चों किसके द्वारा प्राप्त होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पापावर सेमिनिफेरम द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका आप लोग को याद रखना है। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए बच्चों, याद रखिएगा। किस जो तो किस में पाया जाने वाला जीवाश्म पक्षी था? यानी आर्कियोस्कोप्स है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो किस काल में पाया जाने वाला जीवाश्म पक्षी था? तो जुरासिक काल का नाम सुने हो ना, वही हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन याद रखना। कहा जा रहा है अंडाणु की कोशिका झिल्ली में कौन सी संरचना नहीं होती? तो अंडाणु की कोशिका झिल्ली में होता है ना, तो क्या होता है? सेंट्रियोल्स नहीं होता है, सेंट्रियोल्स। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है जो यहाँ पे देखो, अनुगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो अनुगुणित भ्रूणपोष है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनाथ वृत्त बीजी का। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन को, कहा जा रहा है वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है? तो वायु परागण होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, सामान्यतः पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना घासों में। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय कहलाते हैं, जनन अंग विकसित होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो बताना यहाँ पर विकसित होते हैं भ्रूणीय, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? सी, मेसोडर्म से। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधे का स्वपरागण होता है? तो किस पौधे का स्वपरागण होता है? द्विलिंगी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। कहा जा रहा है मेरे
प्यारे बच्चों भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएगा द्वितीयक केंद्रक में होता है, याद रखिएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, किस जनन परत में रक्त का परिवहन तंत्र उद्गम होता है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से करेक्ट आंसर की बात की जाए मेसोडर्म हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं, यानी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन होता है ना जो कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ से करेक्ट आंसर की बात की जाए अंडाणु की कोशिका सतह पर, ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है किस मादा जंतु के मध चक्र नहीं होता है, यानी किस मादा जंतु में होता है ना मध चक्र नहीं होता है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से करेक्ट आंसर की बात की जाए तो सी नंबर हो जाएगा मनुष्य हो जाएगा, इसका सी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, एक मिनट, यहाँ पे देखो निम्नलिखित में से किस पौधे में प्रजातियां के बीज उत्पन्न असंग जनन द्वारा होता है? तो असंग जनन द्वारा किस में होता है? याद रखना मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45 नंबर देखो, कॉर्पस ल्यूटेनियस के द्वारा किस से, देखिए यहाँ पर एक सेकंड, कॉर्पस ल्यूटेनियस, एक मिनट चले यहाँ पर बताएंगे सारे बच्चे कि कॉर्पस ल्यूटेनियस है ना मेरे प्यारे बच्चों द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन है? ठीक है ना, तो कौन सा हार्मोन है मेरे प्यारे बच्चों? याद रखिएगा यहाँ से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर याद रखिएगा। कहा जा रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़े ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़े ग्रंथि की बात की जाए यकृत हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यौन जनन में कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? तो यौन जनन में होता है ना तो कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? संलयन हो जाएगा, बी नंबर याद रखना। हड्डी के निर्माण में कौन सा तत्व प्रमुख है? हड्डी के निर्माण में कौन सा तत्व प्रमुख है? कैल्शियम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानव रक्त में कितने प्रकार की कोशिका पाई जाती है? 5 प्रकार। चलिए, रक्त में कोशिका परिवहन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्वसन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? तो श्वसन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत की बात की जाए तो इसका भी आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, श्वसन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ना तो कौन है बच्चों? याद रखिएगा सारे बच्चे, यहाँ से कौन हो जाएगा इसका सही आंसर? तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, करेक्ट आंसर की बात की जाए सी नंबर। मनुष्य के सबसे बड़े श्वसन सतह किस में पाए जाते हैं? तो मनुष्य में सबसे बड़े श्वसन सतह की बात की जाए तो किसमें पाए जाते हैं? याद रखिएगा फेफड़े में, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भोजन पाचन जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, भोजन का पाचन यहाँ पे समझो मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो भोजन का पाचन होता है ना जो मुख्य रूप से आंत में होता है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? स्टेपीज हो जाएगा, जो सबसे छोटी हड्डी होती है। बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस प्रकार के हृदय मांसपेशियां में बना होता है? यानी हृदय किस प्रकार के मांसपेशियां से बना होता है? तो आप सारे बच्चों को याद करने का मैं प्रयास दिलाऊंगा कि हृदय मांसपेशियां होता है ना जो हृदय मांसपेशियां से ही मिलकर बना होता है। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन आप लोग को बिल्कुल याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है किस अंग में जो होता है प्यारे बच्चों, किस अंग में जो होता है ना इंसुलिन का निर्माण होता है? तो इंसुलिन का निर्माण किस अंग में होता है? तो आप सारे बच्चों को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, यहाँ से करेक्ट आंसर की बात की जाए तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों किस में इंसुलिन का निर्माण होता है? तो यहाँ से हो जाएगा अंगनाशय हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए, यहाँ पे देखो कौन सा खून समूह का सार्वभौमिक दाता होता है? तो याद रखिएगा इसका भी यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे? तो डी नंबर हो जाएगा, यानी ओ ग्रुप हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जो बच्चे वीडियो पर पहली बार आए तो सारे के सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल से पहली बार विजिट किए तो सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। और अभी तक आपने नोट्स नहीं लिया तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और हर एक बच्चे नोट्स ले लीजिए। क्वेश्चन आने का फुल्ली गारंटी लेता हूँ, तो हर एक बच्चे से मैं यही एडवाइस दूंगा कि नोट्स हर एक बच्चा नोट्स ले लीजिए। क्वेश्चन आने का फुल गारंटी का मतलब क्या है? फुल मतलब 100 में 100 गारंटी देंगे कि क्वेश्चन पूरा लड़ेगा। सिर्फ आपको मेहनत से नोट्स को पढ़ना है और कंसिस्टेंसी के साथ प्रतिदिन क्लास को विजिट करना है। ठीक है, आराम से 450 नंबर लिखा लें, टेंशन मत लीजिए। तो आप लोग को मैं यही एडवाइस दूंगा, नोट्स ले लीजिएगा। और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो इस नंबर पर मैसेज कहकर या डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो व्हाट्सअप पे जो होता है प्यारे बच्चों ग्रुप चलता है, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा बातों को मेरे। ठीक है, DNA और RNA का मुख्य अंतर किसमें होता है? तो DNA और RNA का मुख्य अंतर होता है ना जो किसमें होता है? तो आप लोग को याद रखना है DNA और RNA का मुख्य अंतर होता है ना तो किसमें होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, चीनी में होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल सही आंसर है।
मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, यानी मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग होता है ना जो कौन होता है, तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग की बात की जा रहा है, ठीक है ना। याद रखना त्वचा ही है मेरे प्यारे बच्चों जो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग है, ठीक है। ये नंबर याद रखना। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन का है, एक स्वस्थ व्यक्ति का शरीर का तापमान कितना होता है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो होता है ना शरीर का तापक्रम की बात पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग को मैं बता दूं कि स्वस्थ तापमान होता है जो 98.6 फेरेम होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा। यकृत का मुख्य कार्य क्या है, तो यकृत का जो मुख्य कार्य है ना मेरे प्यारे बच्चों जो क्या है, तो याद रखिएगा ग्लाइकोजन का भंडारण करना यकृत का मुख्य कार्य है। तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि कौन सा हार्मोन प्रजनन अंगों को उत्तेजित करता है, यानी कौन सा अंग है ना जो प्रजनन अंगों को उत्तेजित करता है। तो आप लोग को याद रखना है प्रजनन अंगों को उत्तेजित करने वाला जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों जो कौन होता है, ठीक है ना। तो आप लोग को याद रखना है कि प्रजनन अंगों को उत्तेजित करने वाला हार्मोन होता है ना जो FSH होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा मानव का एक अस्थि संयोजन है, मानव का एक अस्थि संयोजन कौन है बच्चों, तो आप लोग को याद रखना है ह्यूमरस फीमेम और मेरे प्यारे बच्चों रेडियस अन्नाल, ये सभी हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे, यानी ऑल ऑफ दीज है जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे क्वेश्चन एकदम कंप्लीट हो जाएगा ना। तो परीक्षा में आप लोग तबाही मचा देंगे, तबाही गारंटी लिया हूँ ना, तो टेंशन मत लो, तबाही मचेगा, टेंशन मत लो। जितना दे रहा हूँ करते चलो, नोट्स सारे बच्चे ले लो। डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। कहा जा रहा है कि मनुष्य की प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है, तो मनुष्य के है ना मेरे प्यारे बच्चों जो प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य काम है ना जो कौन है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर की बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो याद रखिएगा, यहाँ सुनिएगा संक्रमण से रक्षा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है नर्वस सिस्टम में कौन सा भाग सोचने की प्रक्रिया देता है, यानी नर्वस सिस्टम में कौन सा भाग है ना जो सोचने की प्रक्रिया देता है, तो मस्तिष्क इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप सारे बच्चों को याद रखना क्या, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सारे बच्चे को याद रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंप्लीट होना चाहिए सारे बच्चे का ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव आपके डायरेक्ट परीक्षा हॉल में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए और तबाही मचेगा परीक्षा हॉल में, इसका टेंशन नहीं लेना है कि क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, फुल्ली गारंटी दिया हूँ ना, तो टेंशन मत लो। यहाँ पर देखो शरीर का स्वस्थ रखने के लिए कितना पानी पिए, तो स्वस्थ रखना है शरीर को तो आपका शरीर पर डिपेंड करता है, लेकिन 3 से 4 लीटर अगर पीते हैं तो ठीक माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सारे बच्चे को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रक्त में कार्य का पोषण तत्व कौन होता है, यानी रक्त में किसका कार्य पोषण तत्व का परिवहन है, यानी किसका काम है जो पोषक तत्व में परिवहन है, तो इसका याद रखना मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, प्लाज्मा हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाता है, यानी कौन सा विटामिन है ना जो रक्त को क्या करता है, थक्का बनाता है, ठीक है ना। तो बच्चों याद रखिएगा आप सारे बच्चे कि रक्त को थक्का कौन बनाता है, इसका सही आंसर की बात कर दिया जाए तो आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों विटामिन के, विटामिन के हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप लोग सारे बच्चों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल याद रखना है, विटामिन के इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। कहा जा रहा है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा उभयलिंगी प्राणी है, तो कछुआ है बच्चों जो क्या उभयलिंगी प्राणी है, आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चले कोई दिक्कत नहीं, सारे बच्चे का ओके आंसर आ रहा है। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग नए आए हैं, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन है ना जो सबसे पहले आप तक पहुँचे और सबसे पहले बिहार के बच्चों में अपना कॉम्पिटिशन कर पाएँ और सबसे आगे निकल पाए, ठीक है। तो हर एक बच्चे का हमारे चैनल को सब्सक्राइब होना चाहिए। और बिहार बच्चों नोट्स ले लीजिएगा, इस नंबर पे कांटेक्ट करके मैं बार बोल रहा हूँ 100% पूरा क्वेश्चन लड़ेगा। हृदय में रक्त का प्रवाह किस रास्ते से होता है, तो रक्त का परिवहन होता है ना जो किस रास्ते से होता है, तो दाहिने एंट्रियम से बाहिने बैक्टीरियम तक होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो ह्यूमन डिप्लोमेंट कोशिका कितने गुणसूत्रों में जुड़ी होती है, तो इसका भी आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 23 जोड़ी ना, 23 जोड़ी या 24 जोड़ी बताएंगे सारे बच्चे, 23 जोड़ी या 24 जोड़ी, तो सही आंसर हो जाएगा 23 जोड़ी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी नंबर ऑप्शन के साथ जाइए और तबाही मचा दीजिए। मानव रक्त में कितनी हड्डियाँ होती है, तो बहुत कन्फ्यूजन वाला सवाल है, कहीं कहीं 206 देता है, कहीं कहीं 208 देता है, कहाँ 210 देता है, कहीं कहीं 212 तक देते हैं। तो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा 206 लगाना इस करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे देखो किस अंग में पाचन का सहायक एंजाइम उत्पन्न होता है, तो पाचन का सहायक एंजाइम कहाँ उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा यहाँ से अमाशय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद कर लीजिएगा हर एक बच्चे। कहा जा रहा है कि मानव पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, तो पाचन तंत्र है ना, इसका मुख्य काम की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो मुख्य कार्य की बात किया जाए या वो भी पाचन तंत्र का, तो आपको याद रखना है बच्चों यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ से बी नंबर हो जाएगा पोषक तत्वों का अवशोषण। पोषक तत्वों का अवशोषण हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप लोग को सारे बच्चों को याद रखना है ये सारे ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे प्रश्न मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन के लिस्ट में आता है और बहुत ही भी है ये, ठीक है ना। तो याद जो बच्चा करेगा वहीं परीक्षा में तबाही मचाएगा, जो बच्चा याद नहीं करेगा वो समझिए उसका काम तमाम है वहीं पर, ठीक है ना। तो याद कर लीजिए समय रहते अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो आपका समय एक्शन ले लेगा, ठीक है ना। याद रखिएगा मानव शरीर में कितने प्रकार के रक्त होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस प्रकार के हार्मोन जो होता है ना स्राव अंडकोश का निर्माण होता है, तो इसका भी आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा यहाँ से सही आंसर, तो इसका सही आंसर पूछा जाए ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा याद रखना मेरे प्यारे बच्चों 76 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा, एस्ट्रोन हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा पाचन में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है, तो पाचन में है ना जो सबसे महत्वपूर्ण अंग की बात की जा रहा है, यानी मोस्ट सिलेक्टेड अंग कौन है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना मेरे प्यारे बच्चों अंग, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करना तो आंत ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखो रक्त में किस कार्य का खनिज का संतुलन होता है, इसका भी आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, इसका क्या हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा इसका सही आंसर। कहा जा रहा है शरीर के देखिए यहाँ पे देखो शरीर रूप में स्वस्थ शरीर में कितना सही संतुलन होना चाहिए, इसका भी आप लोग को याद रखना ऑप्शन नंबर डी सभी, यानी ऊर्जा संतुलन, तापमान संतुलन और जल संतुलन सभी हो जाएंगे, ठीक है। शरीर में कोशिकाओं को ऊर्जा देने वाली प्रक्रिया क्या है, तो शरीर में ऊर्जा देने वाली प्रक्रिया कौन है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों श्वसन प्रक्रिया करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, कहा जा रहा है कि मस्तिष्क में चेतना और मानसिक रोगों में नियंत्रित करने वाला हिस्सा कौन है, तो नियंत्रित करने वाला हिस्सा ही है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो कौन है याद रखिएगा सेरेबेलम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे शरीर में रक्त का मुख्य कार्य क्या है, तो रक्त का मुख्य काम क्या है प्यारे बच्चों, तो आप लोग को याद रखना है यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा बच्चों यहाँ से डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, श्वसन ये सभी हो जाएंगे, ठीक है ना। ऑल ऑफ दिस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस देखिए यहाँ पे देखो किस अंग से शरीर का सबसे अधिक कैल्शियम की आपूर्ति होती है, तो सबसे अधिक कैल्शियम की आपूर्ति किस अंग में होती है, तो इसका भी आप लोग को याद रखना है बच्चों। क्या हो जाएगा यहाँ से सारे बच्चे लगाएंगे चैट सेक्शन में, यहाँ पे हड्डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहा जा रहा है कि कौन सा हार्मोन इंसुलिन को स्राव को नियंत्रित करता है, कौन सा हार्मोन है ना जो इंसुलिन के स्राव को क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है, समझ रहे हो ना बात को। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ग्लूकोगन हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में किस अंग का कोशिका सबसे छोटी होती है, यानी कि मानव के किस अंग की कोशिका होती है ना, तो क्या हो रही है सबसे छोटी हो रही है, समझ रहे हो ना बात को। तो आप लोग को सारे बच्चों को याद रखना है यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रक्त कोशिकाएं, बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। कहा जा रहा है यहाँ पे समझो कि शरीर में किस प्रकार का मांसपेशियाँ की गति अनैच्छिक होती है, यानी अनैच्छिक किस मांसपेशियों की गति होती है, तो सारे बच्चों को मैं फिर से बता दूं सभी हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे चिकनी मांसपेशियाँ, कंकाल मांसपेशियाँ, हृदय मांसपेशियाँ सभी हो जाएंगे, ठीक है ना। याद रखिए आप सारे बच्चों को मैं कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख लो कहा जा रहा है कि यकृत में कौन सा कार्य नहीं होता है, यकृत में होता है बच्चों जो श्वसन नहीं होता है, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में किसका कार्य विकिरण को बचाव करता है, तो विकिरण का बचाव कौन करता है, तो याद रखिएगा बच्चों विकिरण को बचाव करने वाला त्वचा ही होता है। क्या होता है, त्वचा होता है, स्किन होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। शरीर के किस हार्मोन को सर्वोत्तम श्वसन प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो श्वसन प्रक्रिया कौन होती है, तो इसका भी याद रखना है फेफड़े होता है, यानी फेफड़े इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस अंग में सबसे अधिक ऊर्जा का संग्रहण होता है, सबसे अधिक ऊर्जा का संग्रहण किस में होता है, ठीक है। तो आप लोगों को प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है, मांसपेशियाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखो इंटरफिलिक नामक परागन किसके द्वारा होता है, इंटरफिलिक नामक परागन होता है ना जो किस में होता है, याद रखना कीड़ा में होता है, डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे देखो स्त्री को अंडवाहिनी बांधने की एक प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों इसी प्रक्रिया
मांसपेशिया को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? क्या हो जाएगा? ट्यूबेक्टामी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टामी। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। कहा जा रहा है कि कौन सा विटामिन होता है ना जो रक्त को क्या करता है? थक्का बनाने में मदद करती है। यानी कौन सा विटामिन है ना जो रक्त को थक्का बनाने में क्या कर रही है? मदद कर रही है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है रक्त को थक्का बनाना है, विटामिन के का उपयोग कीजिए। डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? यानी शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत की बात किया जा रहा है, तो इसका भी आप लोग को याद रखना बच्चों। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, सारे ऑब्जेक्टिव याद कीजिए। कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा इसका बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मस्तिष्क में किस भाग में कार्य संतुलन बनाए रखता है? यानी किस मस्तिष्क में किस भाग में कार्य संतुलन को बनाए रखना है? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों सेरेब्रम हो जाएगा, यानी सेरेब्रम हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल याद रखना है। पीएच जो यहाँ पे देखो रक्त का पीएच किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? रक्त का जो पीएच वैल्यू होता है ना जो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका भी आप लोग को याद रखना है कि रक्त का पीएच वैल्यू होता है ना जो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका भी आप लोग को याद रखना है रक्त का पीएच होता है ना जो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इसका भी आप लोग को याद रखना ऑप्शन नंबर डी किडनी के द्वारा होता है। किडनी हो जाएगा इसका सही आंसर। कौन सा अंग होता है ना यहाँ पे समझिए, रुकिए एक सेकेंड, यहाँ पर समझो कि कौन सा अंग हार्मोन को स्राव करता है? कंकाल मांसपेशिया को सक्रिय करता है। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? डी नंबर एंड्रेनल हो जाएगा। एंड्रेनल इसका याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो PCR स्तर में निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का किस प्रकार का मांसपेशिया का प्रयोग करते हैं? तो किस प्रकार का मांसपेशिया? किडनी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए 100वां नंबर क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। जो बच्चा कमेंट में ऑप्शन इसका आंसर देगा मैं मान जाऊँगा कि आप में क्षमता है, काबिलियत है कुछ करने का। किस अंग में रक्त का प्रवाह सबसे अधिक होता है? बताएंगे सारे बच्चे बढ़िया स्टूडेंट फेल हो जाते हैं तो बताएंगे सारे बच्चे का मैं आंसर देखता हूँ। 100 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो सारे बच्चे बताइए इसका क्या हो जाएगा? किडनी में होता है रक्त का प्रवाह सबसे अधिक। ऑप्शन नंबर डी। जो बच्चे बताएं काफी तारीफ करने लायक हैं, जो बच्चे नहीं बताएं गलत बताया वो याद कर लीजिए ताकि अगली बार गलती ना हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 100 नंबर क्वेश्चन तक यहाँ पे समाप्त हो चुका है। वीडियो पर बने रहिए, परीक्षा में तबाही मचाना है तो समझिए यहाँ पर 10 से 15 नंबर का काम हो गया। ठीक है ना, और आपको 15 नंबर का और काम करना है, 10 से 15 नंबर, फिर हो जाएगा 30 नंबर का काम यहाँ पे क्लियर। ठीक है ना, तो ध्यान से करते चलेगा, मोटिवेशन कम होना नहीं चाहिए। मेरा क्या मेरे प्यारे बच्चों बोलने का थोड़ा सा आवाज़ डाउन हो रहा है क्योंकि मेहनत बहुत लग रहा है, क्योंकि लगातार 1 घंटा तक लगातार बोलना ये काफ़ी चैलेंज होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों जोश मेरा कम हो तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ मैं जो बता रहा हूँ आप उस पर फोकस कीजिए। परीक्षा में बेहतरीन अंक मैं दिलाऊंगा, जितना दे रहा हूँ आप कंप्लीट कीजिए, तबाही मचेगा परीक्षा में, तो इसका टेंशन नहीं लेना है। बिल्कुल ध्यान से क्लास करते रहिए और रोज़ क्लास कीजिएगा और क्लास पर बने रहिएगा, वीडियो पर स्किप नहीं करना है। आप लोग को मैं बता देता हूँ मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए यकृत हो जाएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त में जो होता है ना ऑक्सीजन का परिवहन होता है ना जो किसके द्वारा होता है? तो इसका भी आप लोग को याद रखना है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है ना तो किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है बच्चों, तो करेक्ट आंसर याद रखना है, ए नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है ना, हो जाएगा ना नंबर, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सारे बच्चे याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कहा रहे हैं डीएनए का द्विगुणन किस चरण में होता है? तो डीएनए का द्विगुणन होता है ना जो किस चरण में होता है? तो इसका आप लोग को याद रखना है। डीएनए का जो द्विगुणन है ना मेरे प्यारे बच्चों जो किस चरण में होता है? इंटरफेज में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अस्थि और उपस्थिति का मुख्य अंतर किस में होता है? तो अस्थि और उपस्थिति का जो मुख्य अंतर होता है ना तो मेरे प्यारे बच्चों लोच का होता है। किसका होता है? लोच का होता है, याद रखिएगा। बी नंबर। श्वसन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? तो श्वसन में ऊर्जा का जो होता है ना मुख्य स्रोत की बात पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा श्वसन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ना तो कौन है? याद रखिएगा सी नंबर हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। टेस्टिस में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? नहीं, टेस्टिस में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो आप लोग को याद रखना है बच्चों, यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ठीक है ना, टेस्टिस में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, तो इसका भी आप लोग को याद रखना सारे के सारे बच्चों को। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 106 का हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सेमिनम फेरस ट्विनेंस में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है? तो थायराइड ग्रंथि होता है ना तो थायरोक्सिन का स्राव करती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? यानी मानव शरीर का है ना जो सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटा हड्डी कौन सा है? तो मैंने ऊपर भी मैंने बताया था, अगर आप लोग पढ़े होगे ध्यान से तो बता दोगे इस बार। तो स्टेपीज हो जाएगा जो सबसे छोटी हड्डी होती है
मानव शरीर का, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आप लोग को बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है कि यहाँ पे देखो हृदय किस मांसपेशियों से बनी होती है, यानी हृदय किस मांसपेशियों से बनी है। तो बच्चों इसका भी आप लोग को याद रखना है, हृदय होता है ना जो किस मांसपेशियों से बना होता है, इसका आप लोग को याद रखना है। हृदय होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो किस मांसपेशी से बना होता है, तो याद रखना है हृदय है जो हृदय मांसपेशी से इन्हें बना होगा, याद रखिएगा सारे बच्चे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए, कहा जा रहा है डीएनए का, यहाँ पे समझो डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। डीएनए का पूर्ण रूप होता है ना डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नर्वस सिस्टम का कार्य क्या है। नर्वस सिस्टम का जो कार्य होता है ना बच्चों, जो क्या होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तेजना को ग्रहण कर प्रतिक्रिया देता है। आप सारे बच्चों को याद रखना, उत्तेजना को ग्रहण कर प्रतिक्रिया देता है। बच्चों याद रखिएगा, मिस नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है ना। सारे ऑब्जेक्टिव को आप लोग याद कीजिएगा। मानव शरीर में रक्त का पीएच कितना होता है, मानव शरीर में होता है ना जो रक्त का जो पीएच वैल्यू होता है ना, जो 7.4 होता है। क्या मैंने बताया, 7.4 होता है। बच्चों बिल्कुल याद रखना है आप सारे के सारे बच्चों को, एक भी बच्चा मिस नहीं करना चाहिए। सारे क्वेश्चन को बिल्कुल अटेम्प्ट कीजिए और सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए, ठीक है। और मैं फिर से यहाँ पे नोट्स का प्रमोशन और क्या कहते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग को बता दें, अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं जुड़े हो तो इस नंबर पे मैसेज कर सारे बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और सारे बच्चे जो लोग चैनल से पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके लिए, ये यहाँ पे प्रमोशन नहीं, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। आप लोग नोट्स ले लीजिएगा, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, किस अंग में इंसुलिन का निर्माण होती है। तो किस अंग में इंसुलिन का निर्माण होती है, तो बच्चों इंसुलिन का निर्माण होता है ना जो कहाँ पर होती है, अंगनाशय में होता है। बच्चों बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी जो है ना मेरे बच्चों, कौन सा खून समूह में सर्वभौमिक दाता होता है, सर्वभौमिक दाता कौन होता है। तो बच्चों इसका भी आप लोग को याद रखना है, बी हो जाएगा, ठीक है ना। विटामिन क्या कहते हैं, चलिए बी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, डीएनए और आरएनए का मुख्य अंतर किसमें होता है। तो डीएनए और आरएनए का मुख्य अंतर होता है ना जो चीनी का होता है, किसका, चीनी का। ए नंबर ऑप्शन इसका याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, यानी मानव में है ना जो सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो इसका भी आप लोग को याद रखना है। मानव में है ना सबसे बड़ा अंग की बात की जा रहा है तो त्वचा हो जाएगा, जो सबसे बड़ा अंग होता है। क्या होता है, त्वचा होता है ना जो सबसे बड़ा अंग होता है। इसका भी आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, एक स्वस्थ व्यक्ति का शरीर का तापमान कितना होता है। स्वस्थ व्यक्ति का शरीर का तापमान की बात की जा रहा है तो इसका भी आप लोग को याद रखना है। एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान होता है ना तो कितना होता है, तो इसका आप लोग को याद रखना बच्चों, इतना कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा 98.6 फैराड हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखो मनुष्य के सबसे बड़ी श्वसन सतह किसमें पाई जाती है, तो मनुष्य की सबसे बड़ी श्वसन सतह किसमें पाई जाती है, तो याद रखना फेफड़े में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। कहा जा रहा है भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है, तो भोजन का पाचन होता है ना जो मुख्य रूप से कहाँ होता है, तो आप लोग को याद रखना मुख्य रूप से भोजन का पाचन होता है ना जो कहाँ होता है, इसका याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंत में होता है। आंत में होता है जो मुख्य रूप से भोजन का पाचन होता है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो कहा जा रहा है, यहाँ पर प्रश्न क्या है, चलिए यहाँ पे देखो यकृत का मुख्य कार्य क्या है, तो यकृत का मुख्य कार्य होता है ना तो क्या होता है, ग्लाइकोजन भंडारण करता है, यानी ग्लाइकोजन का भंडारण करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को कहा जा रहा है कि यौन जनन में कौन सा तरीका अपनाया जाता है, तो यौन जनन में होता है ना तो कौन सा तरीका अपनाया जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों संलयन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, फंक्शन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कहा जा रहा है हड्डी का निर्माण कौन सा तत्व प्रमुख है, यानी हड्डी का निर्माण में कौन सा तत्व प्रमुख है, इसका याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा तत्व प्रमुख है, कैल्शियम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। मानव रक्त में कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, मैंने फिर से क्वेश्चन आ गया। कहा जा रहा है कौन सा हार्मोन जो होता है ना प्रजनन अंगों को उत्तेजित करता है, तो प्रजनन अंगों को उत्तेजित करने वाला हार्मोन FSH होता है। कौन होता है, FSH होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए। किस प्रकार का मांसपेशियां शारीरिक श्रम में उपयोगी होता है, यानी शारीरिक श्रम में उपयोगी कौन सा होता है, तो इसका भी आप लोग को याद रखना 125 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कंकाल मांसपेशी इज द करेक्ट आंसर है। रक्त में किसका मुख्य कार्य श्वसन गैसों का परिवहन करता है, तो इसका भी आप लोग को याद रखना लाल रक्त कोशिका। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर देखो कहा जा रहा है
मनुष्य में रक्तचाप की सामान्य सीमा कितनी होती है। यानी मनुष्य में रक्तचाप की सामान्य सीमा पूछा जा रहा है, याद रखना 120 से 180 mmHg तक होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखो कौन निम्नलिखित में से कौन सा मानव एक अस्थि संयोजन है। अस्थि संयोजन कौन है बच्चों, इसका याद रखना 128 नंबर क्वेश्चन है, याद रखना इनमें से सभी हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन आप लोग को बिल्कुल याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। यहाँ पे देखो कि मनुष्य में प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य कार्य क्या, संक्रमण में रक्षा। ऑप्शन नंबर बी। नर्वस सिस्टम में कौन सा भाग सोचने की प्रक्रिया होती है, तो नर्वस सिस्टम में सोचने की प्रक्रिया मस्तिष्क में होता है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना। यहाँ पे देखो यकृत किसका भंडारण होता है, यकृत में किसका भंडारण होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्लाइकोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएंगे। मानव में प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है, यानी मानव में प्रोटीन का मुख्य स्रोत कौन है, तो बच्चों याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बता देना बच्चों, तो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 132 नंबर क्वेश्चन है, दलहन हो जाएगा इसका सही आंसर। सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे कहा जाए कि शरीर को स्वस्थ के लिए कितना पानी पीना चाहिए। यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो कितना पानी पीना चाहिए, तो मेरे प्यारे बच्चों 3 से 4 लीटर इसका सही आंसर हो जाएंगे। यानी एक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 3 से 4 लीटर पानी पीना सही माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो रक्त में किसका कार्य पोषण तत्वों का परिवहन करता है, रक्त में किसका काम होता है, शोषक तत्व को क्या करता है, परिवहन करता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा बच्चों यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात किया जाए ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा इसका सही आंसर, प्लाज्मा हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सारे बच्चे, ठीक है, सारे बच्चे याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो डी नंबर ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्लाज्मा इस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर बहादुर है मेरे पर बच्चों, कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में मदद करती है, तो रक्त को थक्का बनाने में मदद कौन करती है, तो बच्चों याद रखिएगा रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के मदद करती है। ऑप्शन नंबर सी। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा होता है, शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो मस्तिष्क में किस भाग में कार्य संतुलन बनाए रखना है, यानी मस्तिष्क में किस भाग में कार्य संतुलन बनाए रखना है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा 137 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेरेबैलम हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा सेरेबैलम हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों हर एक छात्र छात्राएं, ठीक है ना, हर एक छात्र छात्राएं सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिएगा ताकि परीक्षा हॉल में आप लोग तबाही मचा पाएँ। रक्त में का पीएच किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो रक्त का पीएच किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों रक्त का पीएच वैल्यू होता है ना, तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो इसका आप लोग को याद रखना है रक्त का पीएच वैल्यू होता है ना, जो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो इसका भी आप लोग याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए 0%, ठीक है ना। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी किडनी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, एक मिनट, कौन सा अंग हार्मोन को स्राव करता है जो कंकाल मांसपेशियों को सक्रिय करता है, कंकाल मांसपेशियों को भी क्या कर रहा है, तो सक्रिय कर रहा है, ठीक है ना। तो 139 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंड्रेनल हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर पीसीआर स्तर में निम्नलिखित में से किस होता ना के लिए शरीर किस प्रकार का माध्यम प्रयोग करता है, यानी कि पीसीआर स्तर में निम्नलिखित में से होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, नियंत्रित करने के लिए शरीर किस प्रकार का मांसपेशियों का प्रयोग करता है, किस प्रकार का मांसपेशियों का प्रयोग करता है, तो बच्चों याद रखिएगा किस प्रकार का मांसपेशियों को प्रयोग करता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से करेक्ट आंसर की बात की जाए तो 140 नंबर क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। 140 है ना, तो 140 का ए हो जाएगा, किडनी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को किस अंग में सबसे अधिक रक्त का प्रवाह होता है, तो किस अंग में होता है ना, तो रक्त का प्रवाह सबसे अधिक किस में होता है, इसका भी आप लोग को याद रखना किडनी में होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी आप लोग को याद रखना। कितनी कोशिकाएं मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं, 10 की घात 14 बार गुना कर दो ना, 10 को 10 गुना 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 10 गुना, उतना कोशिकाएं मानव शरीर में, समझ लीजिए बहुत ज़्यादा का मतलब बहुत ज़्यादा का मतलब अत्यंत अधिक। चलिए यहाँ पे देखो कहा जा रहा है कि मानव शरीर में किस अंग में सबसे अधिक पसीना निकलता है, तो मानव शरीर में त्वचा के द्वारा सबसे अधिक पसीना निकलता है। बी नंबर क्लोरोफिल की उपस्थिति किस में होती है, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति होता है ना, जो किस में होता है, तो आप लोग को याद रखना है क्लोरोफिल की उपस्थिति पौधे की कोशिका में होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। किस तत्व की कमी से रक्त कलपता होती है, तो रक्त कलपता किस कमी से होती है, आयरन की कमी से होती है।
याद रखना, ठीक है ना। रक्त कलपता किस की कमी से होती है, तो आयरन हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखेगा। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है, तो प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है बच्चों, तो प्रोटीन का ही ना मुख्य कार्य है जो क्या करता है, कोशिकीय संरचना रखता है, ठीक है ना। प्रोटीन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल आप सारे बच्चों को याद करना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सारे के सारे बच्चों को याद कर लेना होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है कि दूध में मुख्यतः कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, दूध में मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, तो याद रखिएगा कैल्शियम हो जाएगा, कैल्शियम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप सारे बच्चों को याद रखना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो याद रखिएगा सी नंबर, ठीक है। कौन सा हार्मोन है ना नभिकीय वृद्धि में सहायक होता है, तो नभिकीय वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम है विकास हार्मोन, यानी डेवलप हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, किस अंग में पाचन का अधिकांश हिस्सा होता है, तो पाचन का अधिकांश हिस्सा कहाँ होता है बच्चों, तो इसका भी आप लोग को याद रखना है। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेट हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, सॉरी मेरे प्यार बच्चों 149 को हो जाएगा यहाँ से, हाँ तो ना पेट कहाँ से मैंने बोल दिया। चलिए यहाँ पे 150 नंबर क्वेश्चन भी देख लो, कहा जा रहा है हृदय में रक्त का प्रवाह किस रास्ते से होता है, तो हृदय में जो होता है रक्त का प्रवाह होता है ना, तो किस रास्ते से होता है, तो बच्चों याद रखिएगा सारे बच्चे, हृदय में रक्त का प्रवाह होता है ना जो किस रास्ते से होता है, याद रखिएगा दाहिने एंट्रियम से बाहिने एंट्रियम। करेक्ट आंसर की बात किया जाए सी नंबर ऑप्शन आपको याद रखना है। 150 क्वेश्चन समाप्त कर दिया मैंने, कितना 150 पूरी तरीका से मैं थक चुका हूँ बच्चों। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो को और रोमांच बढ़ा जाए और मैं अगली वीडियो और बढ़िया लाने का प्रयास करूँ, ठीक है ना। तो मेरा यही उम्मीद है प्यार बच्चों, आप लोग वीडियो को खूब दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशनल मिल सके और मैं आपको और अच्छा क्वालिटी कंटेंट का वीडियो आपको लोग के लिए प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है ना। तो सारे बच्चे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस नंबर पर मैसेज कर व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सारे बच्चे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, 151 नंबर क्वेश्चन है, ह्यूमन डिप्लोमांट कोशिका कितनी गुण शुरू होती है, तो याद रखिएगा 23 जोड़ी होती है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो 206 हड्डियां। अगला क्वेश्चन देखो कि किस अंग में पाचन का सहायक एंजाइम उत्पन्न होता है, तो पाचन का सहायक एंजाइम किस में उत्पन्न होता है, तो इसका भी आप लोग को याद रखना है मेरे पर मासे हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या, तो पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है बच्चों, तो आप लोग को याद रखना पाचन तंत्र का जो मुख्य कार्य होता है जो पोषक तत्वों का अवशोषण करना होता है, क्या होता है, पोषक तत्वों का अवशोषण करना होता है, तो बी नंबर ऑप्शन आप लोगों को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि मानव शरीर में कितने प्रकार का रक्त होता है, तो मानव शरीर में रक्त की बात की जाए तो कितने प्रकार का होता है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना कि मानव शरीर में रक्त होता है ना जो कुल कितने प्रकार का होता है, तो याद रखिएगा यह कुल 5 प्रकार का होता है, ठीक है ना। 105 सिर्फ 5 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। किस प्रकार के हार्मोन का स्राव अंडाशय अंडकोश में होता है, तो इसका भी आप लोग को याद रखना 156 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो पाचन में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है, यानी पाचन में है ना जो सबसे महत्वपूर्ण अंग की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो पाचन में सबसे महत्वपूर्ण अंग की बात किया जाए तो याद रखना आंत हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। रक्त में किसका कार्य शरीर में कुल जो होता है ना प्यारे बच्चों कुल खनिज तत्वों का संतुलन करना है, याद रखिएगा बच्चों, इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। शरीर के रूप में स्वस्थ शरीर में किसका सही संतुलन होना चाहिए, तो किसका सही संतुलन होना चाहिए, तो याद रखिएगा सभी का हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना। शरीर में कोशिका को ऊर्जा देने वाली प्रक्रिया कौन सी होती है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों श्वसन प्रक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप लोग को याद रखना। कहा जा रहा है कि मस्तिष्क में चेतना और मानसिक कार्य को नियंत्रित करने वाला हिस्सा कौन सा होता है, यानी शरीर में ऊर्जा चेतना को मानसिक संतुलन को नियंत्रित करने वाला हिस्सा कौन सा होता है, तो इसका भी आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों सेरेब्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप लोग को याद रखना, ठीक है। यहाँ पे देखो 162 नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर में रक्त का मुख्य कार्य क्या है, तो हमारे शरीर में है ना बच्चों जो रक्त का मुख्य कार्य क्या है, तो आप लोग को याद रखना है रक्त का मुख्य कार्य है मेरे प्यारे बच्चों जो पोषक तत्वों का परिवहन, श्वसन गैसों में परिवहन और हार्मोन परिवहन सभी हो जाएंगे, यानी कि डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना।
किस अंग में सबसे शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम की आपूर्ति होती है? तो हड्डी में होता है मेरे प्यारे बच्चों जो कैल्शियम की आपूर्ति सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हार्मोन इंसुलिन को स्राव में नियंत्रित करता है? तो कौन सा हार्मोन होता है ना जो इंसुलिन स्राव में नियंत्रित करता है? 164 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, तो याद रखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्लूकोगन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखो कि मानव शरीर में किस अंग में कोशिका की सबसे छोटी होती है? सबसे छोटी कोशिका होती है, तो याद रखना मैंने बताया था मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो याद रखें 165 का जो ऑप्शन में भी रक्त कोशिकाएं हो जाएगा इसका सही आंसर। कहा जाए कि शरीर में किस प्रकार के मांसपेशियां गति हैं अनैच्छिक होती हैं? अनैच्छिक किस प्रकार की होती है? सभी में होती है मेरे प्यारे बच्चों। 166 का जो ऑप्शन में बी डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखो यकृत का मुख्य कार्य कौन नहीं है? यकृत का मुख्य कार्य कौन नहीं है? तो याद रखना शोषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखो मानव शरीर में किसका कार्य विकिरण से बचाव करना? तो विकिरण से बचाव करना मेरे प्यारे बच्चों त्वचा का काम है। ठीक है ना, त्वचा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर जुड़े हो तो सारे के सारे बच्चे से हाथ जोड़कर निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के पास वीडियो को खूब शेयर कीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए मैंने बताया इस नंबर पर सिर्फ मैसेज करोगे, हाय हेलो कुछ लिखोगे तो इधर से ऑटोमेटिक एक मैसेज आएगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप गर्ल्स से अपने आप को सेफ्टी रखना सेफ रखना चाहते हैं तो आप लोग स्पेशल से मैसेज कर दीजिएगा कि मैं गर्ल्स हूँ, मैं आपको गर्ल्स ग्रुप में जोड़ दूंगा। ठीक है, इसका टेंशन नहीं लेना, गर्ल्स और बॉयज़ बिल्कुल सेफ है, तो आपको ये सभी टेंशन नहीं लेना है। आपको मैं यही कहूँगा कि रोज़ क्लास करना, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना है। इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स सारे बच्चे ले लीजिएगा, कॉल करके नोट्स हर एक बच्चा ले लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों के पास खूब शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास बताइए कि संघर्ष एजुकेशन के माध्यम से अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो बोर्ड परीक्षा में सबसे अच्छा अंक दिलाने की क्षमता रखती है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा मेरे पर बच्चों नोट्स सारे बच्चे ले लीजिए। ठीक है ना, जितना भी आपके दोस्त हैं रिश्तेदार हैं सारे को नोट्स लेवा लीजिए ताकि परीक्षा की तैयारी सबसे अच्छी सभी की हो पाए। ठीक है ना, यहाँ से क्या होता है बच्चों, एक सेकेंड, यहाँ पर 169 नंबर क्वेश्चन है ना, शरीर का सर्वोत्तम श्वसन प्रक्रिया कौन सी है? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर, तो इसका भी आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, फेफड़े हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, फेफड़े हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। किस अंग में सबसे अधिक ऊर्जा संग्रहण होता है? तो किस अंग में सबसे अधिक ऊर्जा संग्रहण होता है? तो मांसपेशियां होता है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में मदद करते हैं? तो विटामिन B12 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? तो शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत की बात किया जा रहा है, तो बच्चों याद रखिएगा आप सारे बच्चे, यहाँ से 172 का हो चुका, ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, मस्तिष्क में किस भाग में कार्य संतुलन बनाए रखना है? तो इसका भी आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, सेरेब्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। रक्त के पीएच किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो रक्त का जो पीएच वैल्यू होता है जो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, किडनी के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखो, कौन सा अंग हार्मोन को स्राव कंकाल मांसपेशियों के साथ क्रिया करता है? याद रखिएगा एड्रेनल हो जाएगा इसका सही आंसर। पीसीआर स्तर में नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार का मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा मेरे पर बच्चों, ये किडनी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है कि किस अंग में सबसे अधिक पसीना बहता है या अधिक रक्त प्रवाह होता है? सॉरी, रक्त प्रवाह की बात की जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा किडनी में होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काजरे कितनी कोशिका मैंने उसमें पाया जाता है? 10 की घात 4 बार गुना कर दो, 14 बार गुना कर दो, उतना कोशिका पाया जाता है। कि मानव शरीर में किस भाग में सबसे अधिक पसीना निकलता है? तो त्वचा मैंने कई बार बता दिया। क्लोरोफिल का उपस्थिति में किस में होता है? तो क्लोरोफिल का जो उपस्थिति होता है जो किस में होता है? याद रखिएगा पौधों की कोशिका में होता है, ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा। किस तत्व की कमी से रक्त क्लपता होते हैं? तो किस रक्त की कमी से रक्त क्लपता होती है? आयरन हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या? तो प्रोटीन के मुख्य कार्य की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोशिकीय संरचना होता है जो प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, दूध मुख्यतः कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो दूध में होता है जो मुख्यतः किस प्रकार का पोषक तत्व पाया जाता है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 83 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा हार्मोन जो होता है प्यारे बच्चों नाभिकीय वृद्धि में सहायक होता है? तो नाभिकीय वृद्धि में होता है ना जो विकास हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, किस अंग में जो होता है पाचन का अधिकांश हिस्सा होता है? किस अंग में? तो आंत में होता है पाचन का अधिकांश हिस्सा। हृदय में रक्त का प्रवाह किस रास्ते से होता है? तो हृदय में रक्त का प्रवाह दाहिने ट्रम से बाहिने ट्रम तक होता है, याद रखिएगा।
यहाँ से हो जाएगा 23 जोड़ी, याद रखिएगा। 188 नंबर क्वेश्चन है, ये मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? 206 हड्डियाँ। हम लोग मंजिल के काफ़ी ज़्यादा नजदीक हैं। 2 सब्जेक्ट का हम लोग चैलेंज दिए थे, जहाँ पर 189 क्वेश्चन तक आ चुके हैं, ठीक है। मात्र आप लोग को कितना ऑब्जेक्टिव और बनाना है? 11 ऑब्जेक्टिव, फिर आप लोग सक्सेसफुली 30 मार्क्स कंप्लीट कर पाओगे। तो सारे बच्चे यहाँ से आंसर देने के लिए चालू कर दे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। चैट सेक्शन में छोड़ दीजिए, कमेंट बॉक्स में यहाँ से आंसर दीजिए। किस अंग में पाचन का सहायक एंजाइम उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा मेरे पर जो आमाशय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? तो पाचन तंत्र का मुख्य कार्य जो पोषण तत्वों का परिवहन करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शरीर में कितने प्रकार का रक्त पाया जाता है? 5 प्रकार का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डी। याद रखिएगा किस प्रकार का हार्मोन में स्राव अंडोशय में अंडाशय में होता है? सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर बहुत बार लगता है गलत बता दिया, 2-3 बार। यहाँ पर 4 टाइप्स होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए सॉरी, यहाँ पे फोकस कीजिएगा। पाचन का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो पाचन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग की बात की जाए, याद रखिएगा आंत होता है, सी नंबर याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, रक्त में किसका कार्य? तो शरीर के खनिज तत्वों का संतुलित करता है, याद रखिएगा डी नंबर का प्लाज्मा। और 195 का क्या हो जाएगा? 195 संतुलन रखना है, 195 का भी डी नंबर हो जाएगा। और यहाँ पे देख लो बच्चों, रुक जाइए 1 मिनट, यहाँ पर देख लीजिए, ये शरीर में कोशिका को ऊर्जा देने वाली प्रक्रिया कौन सी है? तो 196 का भी आप लोग को याद रखना, ऑप्शन नंबर ए श्वसन प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर ए आप लोग को याद रखना। यहाँ पे देखो हमारे शरीर में रक्त का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त का मुख्य कार्य हमारे शरीर में है जो सभी है, गैसों का परिवहन, पोषण तत्वों का परिवहन, हार्मोन का परिवहन, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो किस अंग में शरीर का सर्वाधिक कैल्शियम की पूर्ति होती है? तो याद रखिएगा 198 का हो जाएगा ए हड्डी हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे देखो कौन सा हार्मोन है इंसुलिन के स्राव में निर्मित करता है, यानी कि इंसुलिन के स्राव में कौन निर्मित करता है? याद रखिएगा ग्लूकागोन हो जाएगा, बी नंबर याद रखिएगा। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, सारे बच्चे इसका चैट सेक्शन में आंसर और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है ना। सारे बच्चे जो लोग इस वीडियो पर क्लिक किए, सारे बच्चे बताएंगे 200 नंबर। लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस प्रकार की कोशिकाएं सबसे छोटी होती है? ठीक है, जिसका आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रक्त कोशिकाएं। नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार का लंबा वीडियो देखना पसंद करते हैं, इसी प्रकार का वीडियो क्वालिटी कंटेंट देखना चाहते हैं, इसी प्रकार का हर विषय का वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब सारे बच्चे कर लीजिएगा। इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और सब्सक्राइब हर एक बच्चे करके नोट्स ले लीजिएगा। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर वीडियो आप लोग को कैसा लगा, वीडियो पसंद तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।